साल 2025 का सबसे बड़ा और अंतिम गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। कल 18 मई सन 2025 को ठीक रात के तकरीबन 7:36 में राहु और केतु अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखा जाए तो राहु अपने मित्र शनि की राशि पर आ रहे हैं, तो वहीं पर केतु सूर्य की राशि सिंह पर आएंगे। ये जो स्थिति बनेगी ये ठीक वृषभ राशि के दसम भाव और चतुर्थ भाव पर बनेगी। इसमें कोई भी दो मत की राय नहीं है कि राहु एक बड़े परिणाम को हमको प्रदान करने जा रहा है। एक तरफ तो करियर के भाव पर दसम भाव पर राहु मौजूद रहेंगे, तो वहीं पर मोक्ष त्रिकोण की राशि पर केतु देव विद्यमान रहेंगे। समझदार इंसान वही होता है जो सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ लेकर के चलता है, ताकि एक तरफ यदि कोई परेशानियां आ भी जाए तो दूसरे तरफ हम उस रास्ते को अख्तियार करके हम अपने सफलता के मुकाम को हासिल कर पाते हैं। आज समझिएगा, और निवेदन है मेरा आपसे कि डरिएगा मत, क्योंकि अब जब इतने दूर तक आप आ गए हैं तो यहाँ से वापस मत जाइएगा, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है, मंजिल करीब है। आप जैसे ही वापस जा रहे होंगे, क्या पता त्यों ही सफलता का द्वार खुलने ही वाला हो। आइए जानते हैं कि कहां पर और कैसे हमको रणनीति को तैयार करना है अगले 1.5 साल तक, और 1.5 साल की रणनीति में क्या करना होगा, कहां पर ये राहु हमको सफलता प्रदान करेगा, कहां पर ये राहु हमको फंसाएगा और केतु हमको बचा लेगा। एक करोड़पति बनने की रणनीति को आज हम बनाने जा रहे हैं, और कैसे और किस प्रभाव से हम उस लाभ के बड़े मुकाम तक पहुंच पाएंगे, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक वृषभ राशि के दसम भाव पर राहु विद्यमान रहेंगे, और इनका जो प्रभाव रहेगा 4 दिसंबर सन 2026 तक रहने वाला है, अर्थात अगले 1.5 साल तक। गोचर में जब भी राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर पर जाते हैं, इसे एक शुभ गोचर परिणाम कहा जाता है। उस हिसाब से ये दसम भाव पर जाएंगे, कर्म क्षेत्र पर बड़ी उपलब्धि, बड़ी सफलता को ये हमको प्रदान करेंगे। बड़े बड़े अवसरों से हम जुड़ पाते हैं, लाभ का दायरा बढ़ पाता है। राहु के पास कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, अर्थात जो रुकावटें हैं उस रुकावटों को पार करके हम सफलता के ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाते हैं। अब जब इनकी दृष्टि पड़ती है, 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर, तो ये स्थान धन का होता है। राहु स्वयं बढ़ोतरी है, द्वितीय स्थान धन का है, तो बड़े धन के दायरे यहाँ पर हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। बड़ा लक्ष्य, बड़ा धन, ये दोनों ही हमारे जीवन में देखने के हमको मिलेगा। अब यहीं पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, लेकिन यहाँ पर राहु का कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से केतुदेव विद्यमान रहेंगे। अब राहु आगे बढ़ जाते हैं अपनी दृष्टि को लेकर के, और यही राहु की छठे भाव पर जो इनकी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो आपके मेहनत का है, और यही स्थान आपके जॉब का है। तो इसका मतलब राहु हमारे जॉब में भी एक स्थिरता कायम करेंगे, एक लाभ का अवसर प्रदान करेंगे। अब प्रॉब्लम कहां पर देंगे कि जैसे ही हमने देखा कि दसम भाव पर राहु है, हमने अपने कैरियर को 1 बार सफल हुए, हम 2 बार सफल हुए, 3 बार सफल हुए, और उस मुकाम को प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ते रहे। ध्यान दीजिएगा, राहु मृग तृष्णा है, और इस तृष्णा से, इस माया से हम बाहर अभी 1.5 साल तक नहीं निकल पाएंगे। अर्थात जो हमारा दायित्व है, चाहे हमारे परिवार के लिए हो या फिर हमारे कर्म क्षेत्र के लिए हो, उस दायित्वों के लिए हम सबसे ज्यादा काम करेंगे, और सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो मृग तृष्णा समाप्त होने वाली नहीं है। राहु वो माया है जो कैरियर के भाव पर है। गलतियां कहां पर होंगी, वहीं पर यह राहु फंसाएगा। जब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, उसके बाद भी हम उस पर कोई परिवर्तन करना यदि चाहेंगे, तो ये राहु बस वहीं पर हमको फंसा सकता है। इसलिए परिवर्तन जब भी अपने जॉब का, अपने बिजनेस के लिए कोई परिवर्तन करना चाहें, अपने प्रोफेशन के लिए कोई परिवर्तन करना चाहें, तो बारंबार उस पर विचार कर लीजिएगा। वो लाभ का अवसर तो देंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भाई उसको जान लिया जाए, समझ लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चाह में, उस लाभ के आकांक्षा में हम वहां पर जाकर के फंस गए और लगा कि इससे पहले ही जो हमारा कर्म क्षेत्र था वो बेहतर है। राहु धन भाव को देख रहे हैं, बड़े धन लाभ के मुकाम देंगे। हमने कहा है कि करोड़पति की यात्रा को आप संपन्न कर सकते हैं, इस बात को मत भूलिएगा। राहु के पास वो पावर है जो आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन उसी लाभ के लिए हम
हम बारंबार कुछ ऐसे गलत रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट तरीका ले सकते हैं, क्योंकि राहु के पास शॉर्टकट है। वो आपको शॉर्टकट दिलाएगा कि बड़े लाभ से जुड़ने के लिए आप ये कार्य कर लीजिए, और बस वहीं पर ये राहु हमको फंसा सकता है। इसलिए रास्ता भले ही लंबा हो, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। उस धैर्यता के साथ आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए, निश्चय मानिए बड़े लाभ का अवसर ये राहु हमको प्रदान करा जाएगा। अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए अपने स्वयं के स्पीच जो जुड़े हुए हैं उस पर एक नियंत्रण रखते हुए, वहां पर सौहार्द और खुशी मनाते हुए अपने परिवार से भी हमको एक सुकून भरा वातावरण कायम रखना है, अन्यथा राहु की दृष्टि पड़ रही है, पारिवारिक उलझनों में भी ये हमको फंसा सकता है। डर, भय और भ्रम ये देने वाला हमारा राहु है, और जो उस डर से डरा नहीं, भ्रम से भ्रमित नहीं हुआ, वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्यास जो हमारे अंदर मौजूद है, यदि हमको पानी मिल गया है, प्यास तृप्त हो गई है, तो कुछ देर के लिए हमको शांत रहते हुए आगे के जो भविष्य का जो निर्धारण है, जो रणनीति है, उस पर हमको काम करके ही उस पर अमल करना होगा। राहु के पास 7 नंबर की राशि है, 9वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर, ये आपके जॉब का है। अब बस यही जॉब के लिए एक अच्छा समय हो गया, आप बड़े नौकरी से जुड़ पाते हैं, बड़े लाभ के अवसर प्राप्त कर पाते हैं, और यही राहु आपको फंसा भी सकता है। हमने छोड़ा है एक जॉब को, दूसरे जॉब पर हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और ठीक वहीं पर हमको ये लगेगा कि नहीं भाई, इससे पहले का समय ही सही था, वहां ही सही था, वहां भले हमारी सैलरी कम थी, हमारा कुछ कमी वहां पर प्राप्त हुआ, लेकिन इससे तो बेहतर है। हाँ, राहु के लिए कहा गया है कि जब राहु 6ठे भाव को देखेंगे, इनके लिए एक पॉजिटिव पोजीशन होता है, आप संघर्ष से बाहर निकलते हैं और अपने मुकाम को हासिल कर भी पाते हैं। लेकिन बारंबार आपको समझना होगा अपने दैनिक दिनचर्या को। यदि आपने अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन किया है, तो नौकरी में आ रही बाधाएं जो आने वाले 1.5 साल में जो मिल सकती हैं ना, मिलेगा ही नहीं, मिल सकती हैं, उससे आप बच जाएंगे। जब जब राहु आपको फंसाएगा तो केतु का शरण आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि केतु हमको बचा लेगा। केतु कहाँ मिलेंगे? केतु 4 नंबर की राशि पर मिलेंगे। 12वां, 4था और 8वां घर माना गया है मोक्ष त्रिकोण की राशि है, और स्वयं केतु मुक्ति मार्ग को प्रदान करने वाला है। इसलिए ये 4th भाव पे है ना, आपके घर, आपके परिवार में है, इसलिए केतु का प्रभाव है। घर में सब मिलजुल करके सब परिवार, कोई भगवान सत्यनारायण की कथा करा लिए, कोई रुद्राभिषेक की पूजा कर लिए, और इस प्रकार से कोई धार्मिक वातावरण हमारे 4th भाव पर अर्थात हमारे घर पर मौजूद रहेगा, तो ये राहु जहां फंसाएगा, केतु हमको बचा लेगा। ईश्वर को मत भूलिएगा, 4th भाव पर केतु है, ये आपको जड़ और बेस से जोड़ेगा। राहु एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, तो वहीं पर केतु कहता है मैं जड़ हूं, और जब वो जड़ मजबूत हो गया, अर्थात हमारा अध्यात्म, ईश्वर की प्राप्ति, हमारा ध्यान, ये जब मजबूत हो जाएगा, तो ये राहु 10म भाव पर बैठा है, जहां हमको फंसाने वाला है उसको नहीं फंसाएगा, और बल्कि बड़े लाभ से हमारे कैरियर को जोड़ेगा, बड़े धन लाभ को देगा, नौकरी में ही बड़ी सफलता को हम प्राप्त कर पाते हैं। इस समय पर अपने फैमिली से, अपने परिवार से जुड़िए। 4th भाव यहाँ पर मजबूत है, माता जी के लिए कुछ बेहतर करते बनता है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति हमको करना है। 4th भाव पर केतु है, केतु को धर्म की ध्वजा मानी गई है, इसलिए अपने घर पर एक झंडा स्थापित कीजिए जो कि धर्म की ध्वजा है। आप यदि अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां आप अपने घर पर नहीं लगा सकते, तो अपने घर पर ही पूजा के स्थल पर एक छोटा सा झंडा जरूर लगा लीजिएगा। 4th भाव पर अगले 1.5 साल तक ये केतु मौजूद रहेंगे, अर्थात जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उन प्रॉब्लमों से बचा करके एक बड़े धन लाभ, एक बड़े कैरियर से ये राहु और केतु दोनों मिलकर हमको पहुंचा जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।